उत्तर प्रदेश में मिली हार को भारतीय जनता पार्टी के लिए गले से नीचे उतारना मुश्किल हो गया है। यूपी में मिली हार के बाद समीक्षा बैठकें भी हुई। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर उन्हें हार की रिपोर्ट सौंप दी। हालांकि राजनीतिक पत्रकारों का मानना है कि यूपी में मिली हार के जरिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। दरअसल योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात का जिक्र सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने किया था। पिछले महीने जब अदालत ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की जमानत दी थी, तब उन्होंने बाहर निकलते ही बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा था कि यूपी के सीएम को हटाने की तैयारी हो रही है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 साल बाद 75 साल के हो जाएंगे और फिर बीजेपी के नियमों के तहत अमित शाह को पीएम बना दिया जाएगा। राजनीतिक गलियारों में कई ऐसे पत्रकार हैं जो केजरीवाल की इन बातों से सहमति जता रहे हैं। बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे ने भी केजरीवाल की बातों से सहमति जताई और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलने के बाद जो बातें कही थी बिल्कुल वैसा ही देखने को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ को साफ कर दिया जाए, अमित शाह की नियुक्ति 2 साल बाद होगी या 1.5 साल बाद होगी, उसके बाद नरेंद्र मोदी रिटायर्ड हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी को दिल्ली की कुर्सी पर ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो बिल्कुल उनके कहने पर काम करे, उनका ख्याल रखे और उन्हें कोई दिक्कत ना पहुंचाए। ये सब बातें अभी भविष्य के गर्भ में है। जैसे जैसे घटना होता रहेगा वैसे वैसे हमें मालूम चलेगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो कहा था वो सही साबित हो रहा है। अभय दुबे ने कहा कि यूपी की तरह महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान जैसे राज्यों में भी बीजेपी के बीच अंतर्कलह देखने को मिल रही है। बीजेपी ने पिछले 10 सालों में जिस तरह से सरकार चलाई है उसका कोई ना कोई दुष्ट परिणाम तो निकलना ही था। इसी चुनाव में नहीं तो अगले चुनाव में ऐसा होना ही था। साल 2024 के चुनाव में पिछले 10 साल का दुष्ट परिणाम सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश में जो समीक्षा चल रही है उसमें से लखनऊ और वाराणसी की सीटों को बाहर क्यों रखा गया, ये बातें चलते चलते कहीं जा रही हैं। एक पत्रकार ने बताया कि इन दोनों सीटों पर टॉप सीक्रेट समीक्षा होगी। वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि ये समीक्षा जो चल रही है या तो ये योगी को साफ करने के लिए हो रही है या फिर लीपापोती करने के लिए चल रही है। कोशिश हो रही है कि जितना योगी पर आंच आ सके आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे मामले की लीपापोती कर दी जाएगी और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव आएगा तो नए सिरे से शक्ति संतुलन को देखेंगे। अगर योगी को अभी नहीं हटा पाएंगे तो आगे के समय में हटा देंगे, यानी आने वाले चुनावों में। योगी इकलौते ऐसे सीएम हैं जो पीएमओ के निर्देशों का अपने मन मुताबिक पालन करते हैं। योगी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से भी पर्दे के पीछे मुलाकात कर ली है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।